रासा, ये जिस तरह आप दीदा दिल्ली से खड़े हुए नवाज शरीफ साहब के साथ, तो क्या आप पे सोबत ज़्यादा नहीं थी जेल की? कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिली हुई थी? कोई ए क्लास कैटेगरी थी या आपको आदत हो गई हुई जेलों में जाने की? नहीं, सबसे पहले तो बात ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, गिराओ जलाओ का केस है, इसमें कितनी सज़ा हो जाएगी? 2 साल 3 साल। और ये जो अपना एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसमें 7 साल सज़ा है ना। तो खौफ तो बंदे को यही होता है ना कि भाई मैं जेल में हूँ, मेरी ज़मानत नहीं होगी और मुझे सज़ा हो जाएगी। मेरे ख़िलाफ़ जो उन्होंने केस बनाया तो उसमें सज़ाए मौत थी। और मुझे मेरे वकला, ये मैं 1 महीने बाद जेल से उस दिन अदालत में जो है वो मुझे लाया गया। आपको एक कैटेगरी में जेल में तो नहीं रखा गया जो इतने खुश थे आपके, जी मुझे तो फर्क ही ना कोई नहीं ना पड़ रहा? ना ना, बिल्कुल मुझे तो मेरे वकला की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन थी और बाकी भी कि ये 3-4 माहों का केस है, तो ये तो आपको ये सज़ा जो है ये महीने 2 महीने में आपको सज़ा दे देंगे। तो इसके बावजूद देखें, सियासी कारकुन की या सियासी लीडर की जो है वो यही मोटिवेशन होती है ना कि आप ऐसे वक्त में जो है वो खड़े हों जेल में। देखें, अच्छा नहीं लगता, हमने कभी भी जो है वो इस बात का रोना नहीं रोया कि इन्होंने हमें जेलों में कैसे रखा, लेकिन मामला ये है कि इन्होंने मेडिसिन तक जो है वो अलाउ नहीं की। आपको खाना जो है वो मेरा थ्रू आउट, मैं 7 महीने रहा हूँ, खाना जो वो मुलाकात होती थी हफ्ते में 1 दिन वकला और 1 दिन फैमिली की, तो खाना वही जो ले आते थे वही मैं जो है वो चला लेता था, क्योंकि जेल का खाना आपको पता ही वो कैसा होता है। तो और उसके बाद फ़र्श पे वहाँ पे जो है वो लेटना। अच्छा। और फिर दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको पता है कि जेल में एक तो बिल्लियों और दूसरे कीड़े मकोड़े की इतनी बहुतात होती है जिसकी हद नहीं है। यानी कानों में रुई दे के जो है ना वो लेटना पड़ता था कि कहीं कोई चीज़ जो है ना वो कानों में दाखिल ना हो जाए। तो मामला ये है कि, और फिर दूसरा ये है कि जुलाई अगस्त की गर्मी, हबस, और जो है वो जिस सेल में इन्होंने मुझे बंद किया हुआ था, यानी 100 आदमी था वहाँ पे। ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पे थे, आहद चीमा वहाँ पे थे, फवाद हसन वहाँ पे थे। ये तकरीबन नैब के केसेस में 100 आदमी था। ये आदमी मुझे मिल नहीं सके, यानी इतनी तो ज़्यादा आपका क्या सख्ती नवाज थी। शरीफ से कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग थी? नवाज शरीफ साहब से क्या था? देखिए, मैं समझता हूँ कि फिर सियासत में कमिटमेंट और रासा, खलूस वक्त की का तो किल्लत है, यही क्विकली दर्जा मैं है। आगे चलूंगा। ये तो अप्रिशिएबल बात है, हमने पहले भी इसलिए की आपकी गैर मौजूदगी में भी। ये बताइए कि आज ये जो लॉ पास हुआ है, सदर मुमलिकत ने साइन भी कर दिया है कि अब रिव्यू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जिसको फैसला डायरेक्ट सुनाएगी विदाउट ट्रायल जो पहुंचा होगा, और 60 दिन में आई थिंक उसकी। इसमें आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जिस हकामा में नायल हुए उस पर तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन क्या ये जो लॉ आया है इसका नवाज शरीफ साहब को ये फायदा हो सकता है कि जो साकिब निसार साहब ने कहा था कि इनकी जो नाहलियत है ताहियात होगी, उसमें आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, उसमें रिव्यू के लिए जा सकते हैं। जो उन्होंने जाएंगे, और जो उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट से उनको वादा किया था उसमें जाएंगे। देखिए, मामला ये कि जो पहले था ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो हमने पार्लियामेंट ने पास किया था, उसमें एक पोर्शन ये भी था कि चीफ जस्टिस का जो है ना अब फिर उसको हमने एक साइड पे करके ये किया है, तो ये इसके ऊपर ताहियात नाहली वाला जो है